हेलो दोस्तों, मैं हूं घनश्याम कुशवाहा। आप देख रहे हैं डायमंड एकेडमी इंदौर। दोस्तों आज है 16 अक्टूबर 2020 और 16 अक्टूबर 2020 से बनने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को आज हम डिस्कस करने वाले। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं आज के पहले प्रश्न को। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत और चीन के वरिष्ठ कमांडरों की 7वें दौर की बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर है बी अतः चुशूल। तो दोस्तों हाल ही में भारत और चीन के मध्य वरिष्ठ कमांडरों के 7वें दौर की बैठक चुशूल पर आयोजित की गई है। दोस्तों इस इमेज में देखिए, ये है चुशूल और इसके उत्तर में पेंगोंग लेक स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी अतः 15 अक्टूबर। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। और दोस्तों विश्व छात्र दिवस का आयोजन भारत के पूर्व राष्ट्रपति व महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। और दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वर्ष 2002 से वर्ष 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे और वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व छात्र दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, बंजारा और कंजर समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पहल शुरू करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ए अतः मध्य प्रदेश। तो दोस्तों बंजारा और कंजर समुदाय को समाज के साथ मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पहल की गई है। अगला प्रश्न है, बिश्र अल खशा ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है सी अर्थात जॉर्डन। दोस्तों हाल ही में बिश्र अल खशा ने को जॉर्डन के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और दोस्तों इस इमेज में आप इन्हें देख सकते हैं, ये हैं जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर है ए अर्थात पंजाब। तो दोस्तों हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा सरकारी नौकरी में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौमुदी मुंशी का निधन हो गए, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका राइट आंसर है अर्थात सी गायक। तो दोस्तों कौमुदी मुंशी एक प्रसिद्ध गायक थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर है ए अर्थात -10.3%। तो दोस्तों याद रखिएगा, हाल ही में आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी -10.3% रहने का अनुमान लगाया है। दोस्तों यदि हम बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो दोस्तों
इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है और वर्तमान इसके मैनेजिंग डायरेक्टर तथा प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जेवा हैं और आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ हैं। और दोस्तों आईएमएफ ने कुल वर्तमान 189 सदस्य देश इसके सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनोज कुमार भारती को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी अतः इंडोनेशिया। तो दोस्तों याद रखिएगा, मनोज कुमार भारती को हाल ही में भारत का इंडोनेशिया में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश ने किसके साथ सोनाडिया डीप सागर बंदरगाह परियोजना को रद्द कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है ए अर्थात चीन। तो दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश के द्वारा चीन के साथ सोनाडिया डीप सागर बंदरगाह परियोजना को रद्द कर दिया है। अगला प्रश्न है, नासा के द्वारा हाल ही में 3 छात्रों द्वारा विकसित एक नैनो सैटेलाइट इंडिया सैट को कक्षा में लॉन्च किया है। इन छात्रों का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तो दोस्तों ये तीनों छात्र तमिलनाडु से थे और इनके द्वारा विकसित नैनो सैटेलाइट इंडिया सैट को नासा के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। अगला प्रश्न है, 2 वर्ष हेतु किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है डी अर्थात भारत। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत को 2 वर्ष हेतु अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा, फ्रांस को सह उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दोस्तों पिछली वीडियो में आपको एक प्रश्न दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना था और यह प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने वन आधारित घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर था मध्य प्रदेश। तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वन आधारित घरेलू उद्योग की स्थापना हेतु निवेशकों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों पुनः आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना है और यह प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व मानक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शनों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन कर इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 16 अक्टूबर 2020 से बनने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को डिस्कस किया। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल @diamond academy इंदौर से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।